हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वेज पोएम। तो ये जो पोएम है, इसको पढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी है तो वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको BA ऑनर्स इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वेज को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम की पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो इस पोएम की जो पोएट हैं उनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं विक्टोरियन एरा की, जो अपनी लाइफ टाइम में ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी पॉपुलर थी। और ये अपनी एक्सपेक्टेशनल पोइट्रीज़ की वजह से जानी जाती थी, जिनकी मेनली थीम होती थी या तो लव या पॉलिटिक्स या फिर सोशल इश्यूज़। और इनकी लाइफ की बात करें तो इनकी काफ़ी सारे पर्सनल स्ट्रगल्स रहे हैं, जिनके अंदर इंक्लूडेड है क्रोनिक इलनेस। एंड इनकी काफ़ी सारे फेमस वर्क्स हैं, जिनमें से एक ये है हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वेज। सो दोस्तों, अब सीधा इस पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पोएम है ये एक सोनेट है। इनकी ये 43 सोनेट है, मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये 43 सोनेट है। और जैसे कि हमें सबको पता है, सोनेट के अंदर 14 लाइन होती हैं, ठीक है, 14 लाइन्स की एक सोनेट होती है। तो इसके अंदर भी हमें एक सोनेट पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं इस सोनेट को। तो पोएम की शुरुआत होती है इन लाइन्स से, जब हमारी पोएट अपनी बिलव्ड, मतलब कि उनके हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए ये कुछ लाइन्स बोलती हैं। हाउ डू आई लव थी let me count the ways I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feelings out of sight for the end of being an ideal grace। तो इन लाइंस का मतलब है हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वेज, मतलब कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं, मुझे वो तरीके गिनने दो। लेट मी काउंट द वेज, मतलब प्यार करने की बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो चाहती है कि वो एक परफेक्ट तरीका चुने, जिससे वो अपनी बिलव्ड से और भी ज़्यादा प्यार कर सके। तो वो यहाँ पर यही बोल रही है, हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वेज, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूँ, मुझे इसके तरीके गिनने दो। आई लव थी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माई सोल कैन रीच, मतलब कि मेरी सोल जहाँ तक पहुँच सकती है, मेरी सोल जितनी भी प्यार की गहराई, प्यार की ऊंचाई, प्यार की जितनी भी डीपनेस है, जिस हद तक प्यार हो सकता है उस हद तक मेरी आत्मा पहुंचकर तुम्हें प्यार कर सकती है। जिस हद तक मेरी सोल पहुंच सकती है प्यार तक, उस हद तक मैं तुम्हें प्यार करूंगी। When feeling out of sight for the end of being an ideal grace, मतलब कि when feeling out of sight, मतलब कि जब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो, आउट ऑफ साइट हो, तो मुझे ऐसा लगता है फॉर द एंड ऑफ बीइंग, जैसे जीवन का अंत हो गया हो। एंड आइडियल ग्रेस, मतलब कि जब तुम मेरे आसपास हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास दुनिया की हर खुशी है। मतलब कि यहाँ पर पोएट कह रही है कि जब उसका बिलव्ड उससे दूर होता है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ का एंड हो गया है, और जब उसका बिलव्ड उसके पास होता है तो उसे लगता है कि उसके पास दुनिया की सारी खुशी हैं। अब आगे वो कहती है, आई लव थी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड बाय द सन एंड कैंडल लाइट। इसके कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें उस लेवल तक प्यार करूँगी जो हर दिन ज़रूरत होती है जिस प्यार की, मतलब कि दिन से लेके रात तक मैं तुम्हें प्यार करूँगी। यहाँ पर सन जो है वो मॉर्निंग को रेफ़र कर रहा है, और जो कैंडल लाइट है उससे मतलब है रात, मतलब कि दिन रात, मतलब रोज़ दिन रात। जो पोएट है वो कह रही है वो रोज़ दिन रात अपने बिलव्ड से प्यार करेगी। आई लव थी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, मतलब कि मैं तुम्हें बहुत ही फ्रीली प्यार करूँगी, मतलब कि सारे बंधनों से मुक्त होकर। मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो मेरा प्यार कम हो जाएगा, या फिर मैं अगर तुमसे कुछ मांगूँ और तुम मुझे दे ना पाओ तो मेरा प्यार कम हो जाएगा, या फिर अगर तुम मुझसे प्यार ना भी करो तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगी। मतलब तुम फ्री हो, मैं एकदम फ्रीली प्यार करूँगी तुम्हें।
एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, वैसे ही मैं भी हर दिन अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करती हूँ। मैं अपने प्यार को और आगे तक ले जाने के लिए स्ट्रगल करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आगे वो कहती है, आई लव थी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज। मतलब कि मैं तुमसे प्योरली प्यार करती हूँ, मतलब मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो एकदम प्योर है। एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, मतलब कि मेरा जो प्यार है वो इतना पवित्र है कि चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें, चाहे तुम्हें बुरा कहें या अच्छा कहें तुम्हारे बारे में, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहे कोई तुम्हारी तारीफ़ करे या ना करे, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी। अब आगे वो बोलती हैं, आई लव थी विद द पैशन पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रेव्स एंड विथ माई चाइल्डहुड फेथ। मतलब कि मैं तुम्हें उसी पैशन के साथ प्यार करती हूँ जिस पैशन के साथ मैं अपने पुराने दुख मनाती थी, जिस पैशन के साथ जब मैं बचपन में किसी भी चीज़ से प्यार करती थी, उसी पैशन के साथ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव थी विद अ लव आई सीम टू लॉस विथ माई लॉस्ट सेंस। मतलब कि मैं तुम्हें उसी प्यार के साथ प्यार करूँगी। आई लव थी विद अ लव, जो कि मैं जानती हूँ कि मैं उसे खो दूँगी। विथ माई लॉस्ट सेंस, जैसे कि मैंने अपने बाकी रिलेशंस, मतलब जो भी उसके पहले लोग थे वो लोग उसे छोड़ के चले गए, वो लोग चले गए उससे दूर, उसी तरह लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगी। आई लव थी विद द ब्रीथ स्माइल टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ। मतलब मैं तुम्हारे से इतना प्यार करती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी सांसों से, अपनी स्माइल से, अपने आंसुओं से और जो कुछ भी है मेरी लाइफ में, उन सारी चीज़ों से प्यार करूँगी। मैं तुमसे इस हद तक प्यार करूँगी कि मैं अपनी सांसों, मेरी जो सांसों की डोर है और मेरी जो स्माइल है और जो मेरे आंसू हैं और मेरी लाइफ में जो कुछ भी है, उन सारी चीज़ों से तुमसे प्यार करूँगी। एंड इफ़ गॉड्स चूज आई शैल बट, मतलब कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं मान लूँगी। आई शैल बट लव थी बेटर आफ्टर डेथ। मतलब कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं भगवान की मर्ज़ी तो मान लूँगी, लेकिन मरने के बाद भी मैं तुमसे इसी तरह प्यार करती रहूँगी। मतलब कि यहाँ पर जो हमारी पोएट हैं, ये जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हैं, इनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो इस टाइम पे ये अपने जो हस्बैंड हैं उनके लिए जो लाइंस बोल रही हैं, तो वो बोल रही हैं कि अगर भगवान ने चाहा और अगर मैं मर गई, लेकिन मरने के बाद भी मैं इसी तरह तुमसे सच्चा प्यार करती रहूँगी, तुमसे बहुत प्यार करूँगी। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस के साथ ये सोनेट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।